एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड एनर्जी स्टेट से आयनाइज करना है, कितनी वेवलेंथ वाला फोटोन चाहिए और टाइप ऑफ रेडिएशन भी बताना है। क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है। दूसरी बात, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। वेवलेंथ पूछी गई तो वेवलेंथ के टर्म्स में वो फार्मूला कैसे लिखेंगे। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है तो उसे जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का। देखो, हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 eV होती है। ये भी पूछा जाए क्यों होती है तो याद रख लो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 eV है। इतनी ही एनर्जी उसे दे दी जाएगी तब तो टोटल एनर्जी 0 होगी और हाइड्रोजन एटम आयनाइज होगा। तो -13.6 eV 0 कब बनेगी, जब उसे 13.6 eV प्लस में यानी इतनी एनर्जी दी जाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 13.6 eV। दूसरी चीज, फोटोन की एनर्जी h न्यू याद रखते हैं बहुत लोग, न्यू क्या होता है c/λ, तो लैम्डा के टर्म्स में चाहिए तो इक्वल टू hc/λ लिख दिया। अब ये एनर्जी जो फोटोन की है, लैम्डा वेवलेंथ वाला फोटोन है, उसकी एनर्जी 13.6 eV के बराबर ही होनी है, तभी वो ग्राउंड स्टेट से हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर देगा। यानी 13.6 eV इक्वल टू hc/λ। इससे लैम्डा क्या आ गया, hc/13.6 eV। वैल्यूज रख दी। h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 eV 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। बहुत लोग यहाँ पे सिर्फ 13.6 लिख देते हैं, ईवी को भी जूल में कन्वर्ट करना होता है। इससे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 0.914 इंटू 10⁻⁷ मीटर आ गई। पूछा जा रहा टाइप ऑफ रेडिएशन बताओ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एनर्जी रेंजेस दी गई हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा रेज के लिए। देख लो 13.6 आयनाइजेशन एनर्जी है, तो टाइप ऑफ रेडिएशन तो सिर्फ इसे याद करके ही देख लिया जाता है कि 13.6 किस रेंज में आएगा। देखो, अल्ट्रावायलेट रीजन में, यानी टाइप ऑफ रेडिएशन क्या होगा, अल्ट्रावायलेट।